मैं जानता हूं आप मुझसे हिंदी पर कम से कम वक्तव्य तो नहीं सुनना चाहेंगे। बहुत एक मैंने श्रद्धेय गृह मंत्री जी से थोड़ा सा अपना समय बढ़वा लिया है और मुझे बहुत दिन में मिले हैं, मैं भी तलाश में था। एक कविता का पहला छंद और अंतिम छंद मैं सुना रहा हूं आपको। बस एक अनुरोध करता हूं, मैं 40 साल कानून का प्रोफेसर रहा हूं। हिंदी के प्रचार प्रसार में क्रांति चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में जज हिंदी में फैसला देना शुरू करें। हम 75 साल में हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में प्लीड नहीं कर सकते, और हमारे हिंदी के संविधान की हिंदी वर्जन है उसकी सुप्रीम कोर्ट में मान्यता नहीं है, अंग्रेजी वर्जन की मान्यता है। यह मेरे 40 साल कानून पढ़ाने के बीच मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी। इस समय भाषण का नहीं, मैंने अनुमति ली। एक बहुत पहली चौथी लाइन में मेरी कविता का शीर्षक है, हिंदी आज केवल भारत की भाषा नहीं है, हिंदी वैश्विक भाषा बन चुकी है। और हिंदी की वैश्विक भाषा बन जाने की मैं उदाहरण दे रहा हूं एक कविता में। एक हिंदी की कविता दुनिया में पहुंचे, इसके उदाहरण के लिए मैंने कविता लिखी है। चौथी पंक्ति में आपको तय करना है कि आपको कितने मन से ये कविता सुननी है। चौथी पंक्ति में मेरी कविता का शीर्षक है, सुनिए। चौथी पंक्ति में शीर्षक सुन लेंगे और केवल 7 से 8 मिनट में मैं कविता पूरी कर दूंगा, क्योंकि कविता का पहला और अंतिम छंद सुनाऊंगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, पैरों। चौथी पंक्ति शीर्षक पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं पूरे सदन की। ये कवि की आदत है कवि सम्मेलन की, वरना आज इतनी विशिष्ट सभा में इस कहने की आवश्यकता नहीं है। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। धन्यवाद आपका। फिर से पढ़ता हूं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंक। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है जनता की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और एक पंक्ति पर समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, मुझे अच्छा लगेगा। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है
मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। मैं बनारस गया तो मेरा दोस्त प्रोफेसर था, उसने कह दिया हरिओम पवार अब तू बूढ़ा हो गया। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला कि जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। मेरा साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग। अंतिम छंद सुनाता हूं। तालिबान जब जीत गया अफगानिस्तान में, 15 अगस्त 1921 को उनका कब्जा हो गया, तो उनके इस प्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान। अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। तब मैं अंतिम छंद दुनिया को सुना रहा हूं भारत की ओर से। ये सुनाना था बस मुझे। श्रद्धेय गृह मंत्री जी को समर्पित करता हूं और आपका हौसला मांगता हूं। मैं हौसले से पढ़ूंगा, आप हौसले से सुनना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। उन्होंने कहा हम समर्थन करेंगे। अरे सर, गृह मंत्री जी के सामने दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादियों के गले सूख गए। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। और देखना चाहता हूं कितने जोश में सुनते हैं। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर पटेल जी की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर पटेल जी की भाषा में। बंदूकों की गोली, 1 मिनट और है बस। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है।
धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, आतंकों का बादल अपने चरणों में आ जाएगा। आतंकों का बादल अपने चरणों। और मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो जी भर के समर्थन चाहिए, अच्छी नहीं लगे तो आपका मौन चाहिए। मैंने बहुत दुखी होकर लिखा कि कभी ना कभी तो किसी ना किसी को बोलना तो पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपको, या तो समर्थन करो तो इतनी हिम्मत से करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, और आपको लगे गलत लिख दिया तो चुप रह जाना, मैं कल से नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हिम्मत से आपकी राय चाहता हूं, सोच समझ के जवाब देना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत, ये परिवर्तन है चौथे के बाद का। मेरी बात ठीक लगे तो मेरे शब्दों पर जाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना। कुछ बात समर्थन करता, सैल्यूट। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उड़े का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, फिर समर्थन करना। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी। और मैंने जीवन भर कोशिश की कि निष्पक्ष ही रहा जाए, लेकिन कोई सामने ऐसा देव आ जाए तो फिर निष्पक्ष मुझसे भी नहीं रहा गया। एक पंक्ति पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं मैं ज्यादा जोश में पढ़ रहा हूं कि आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन। दो लाइन और सुन लीजिए, बस 2 लाइन। वो भी और श्रद्धेय अमित शाह जी भी अहमदाबाद में मेरे बहुत श्रोता रहे। जब वो पीएम बन गए, वो जानते थे ये बहुत खिलाफ लिखता है। मुझसे बोले अब क्या करोगे? मैंने कहा आपके खिलाफ कविताएं लिखूंगा। बोले मौका नहीं दूंगा। और मैं आज स्वीकारता हूं हिंदी दिवस पर कि मौका नहीं मिला। मिलता तो लिखता। अंतिम 2 पंक्तियां सुन लीजिए। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत
आभार आपका श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी। आपकी कलम सदैव प्रेरणादायी रहेगी। विनम्रता